दोस्तों, भीड़ भाड़ से अलग होकर जब कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नौ नौ प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह वो ये सोचता रहता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन उपरांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण भी बन सकता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर ही संदेह करता हो, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये सब सुनकर लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो इंसान को कमज़ोर बनाती है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू न कर सका तो उसने सन्यासी से पूछ ही लिया कि महात्मा, आपने ये क्या कह रहे हो कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमज़ोर बनाती है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी इस बात को पूरी ना कह पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम काँप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती हुई एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वो भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहा शुरू किया जाए। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डर रहे थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम कांप रहा था। जंगल से आ रही छोटी छोटी सी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुम्हें सिर की दर्द सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम्हें अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें सिर की दर्द सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए, कर वर्तमान में उपस्थित हो गए। यह तुम्हें अभी सिर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने सिर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कई ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या कह सके कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम अपनी आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डर कराया जाता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म हो जाता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रियों फिर से आराम की ओर स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी के लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता में कई तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया जाए तो परीक्षा के समय याद रह जाता है। और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि अपने डर को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख
प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत भी कोई महत्व नहीं होता। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिए जलाकर भी रोशनी से भर सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी के लकड़हारे को समझाते हुए कहा कि मान लो तुम्हारे जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। तभी तक प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने शेर आ गया, ना कि उसकी डाई सुनाई दी कि मतलब दूर दूर तक कोई संदेश आया कि जंगल में शोर मौजूद है। लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम मन में एक डर पनप जा गया। अगर तुम उठने वाला एक कदम उसी डर से आभूत हो गया, हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं आया, यह तुम्हारी बहुत विषयक की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार हो जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है, वो सारे मानसिक डर से प्रभावित होते हैं। इसलिए ज़्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं, मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं कर देते हैं। लेकिन यह ही सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हें मन में शेर का ख्याल नहीं आया तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार होता है, वो उसकी सुरक्षा और ज़्यादातर मजबूत हुई करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर के झेल लेते हो। तो उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। लेकिन इस सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खाना पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता। जो घटना इस इंसान के पहुंच के बाद होती है, वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उनका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बन जाता है। और यही मानसिक डर उसके सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूलकर जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज़ का उपयोग करने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानता बस उन चीज़ों को ही छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती हैं। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थर का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरे पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मनुष्य को डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों पर निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसी डर जो उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादातर सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वे निशर्त होकर बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उनके परिजनों को, उनके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसलिए ज़्यादातर सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से कम विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हों उन्हें
दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हो सकते हैं और जो गहराई से सोचना शुरू करो, तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि उसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के लिए साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में बहुत जाना आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने डर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे ही परीक्षा पर डर, लक्ष्य पर डर, झूठ बोलने का डर, सच के पतन लग जाने का डर, अपने को देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो या जीवन तुम्हें सताते हैं, ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना कुछ करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोग बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने डर में अपने को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना ही सीखेंगे तो वो जीवन प्रतिदिन इस डर से मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी से इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो किसी से शर्म करने की और झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही अपना डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपना डर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें शारीरिक अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शरीर डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो, अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले ही नहीं सोचा है था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियाँ शिथिल हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेज़ी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बीच सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही सारी रिस्क डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय ये है तो कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोची बात घटती है तो उसके सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया को भी रोक देता है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उससे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क यही सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ जाता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप ही नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या करना पाएंगे तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो आप अकेले जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से भरे भी घटित हो सकता है। इसीलिए हम कुछ अनुमान मत लगाना कि सोच को लेकर सन्यासी से अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए कि इन तरीक़ों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप ये भी बताएं आपने इस कहानी से क्या सीखा है। जो भी आपने इस कहानी से सीखा है
वो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में। नमस्कार।